रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर के समंदर भी आएगा, थक कर के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी स्वागत है। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं हूं दिनेश कुमार। आज के हम इस क्लास में लेकर के आए हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है, ठीक है, मतलब कि पहला चैप्टर। उससे पहले चैप्टर का मतलब कि प्रकाश प्रकाश के अंदर जितने भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, ठीक है ना, उसमें करीबन जो है ना हम 3 से 4 वीडियो हम लेकर के आएंगे, करीबन कम पर कम 3 वीडियो लेकर के आएंगे, 3 से 4 वीडियो। और 3 से 4 वीडियो के अंदर जो है ना प्रकाश चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पास टोटल जो है 15 आज के डेट में, मतलब कि आज इस वीडियो में हम क्या लेकर के आए हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं। और 15 सवाल को हम बारीकी से क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं, बारी बारी से हम आंसर के साथ आपको बताएंगे। क्वेश्चन को हमने ला करके रख चुका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसको, मतलब कि बारी बारी से आंसर के साथ आपको मतलब वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अगर अच्छा आपको लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलना। ठीक इसी प्रकार से आपको नए नए कंटेंट देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप जितने भी साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा मैं पूरा निचोड़ दूंगा, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा, ठीक है, चाहे जितना मेरा मेहनत पड़े, ठीक है ना, पूरा का पूरा मैं ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको वीडियो के माध्यम से देखने के लिए हो सकता है मिल सकता है। तो आइए आज के हम पहला सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम है, मतलब कि टॉपिक हमारा क्या चीज है, प्रकाश। प्रकाश के जो चैप्टर, प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसके अंदर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम उसको हल कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल हमारा आज का है मेरे भाई, बहुत ही लॉजिक सवाल, और यह सवाल एग्जाम में भर भर के आता है, मतलब कि हर समय मतलब एग्जाम में पूछता ही पूछता है। क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का है, या फिर इससे पूछेगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ठीक है। तो आप कहना कि प्रकाश एक प्रकार का जो है ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। आप यहां पर लिख लो कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, ऊर्जा है। और इसी को कहते हैं हम इंग्लिश में एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तब कहना कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। एक नंबर आपको पक्का यहां से देकर के जाएगा। सेकेंड नंबर सवाल कहता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, मतलब किस रेखा में चलती है। तो आप याद रखना हमेशा, जैसे आप टॉर्च जलाओ, टॉर्च जैसे आप जलाओगे ना तब उससे जो प्रकाश जो निकलती है सीधे जाती है। कैसे जाती है? सीधे जाती है। इसका मतलब जो है कि प्रकाश किस रेखा में चलती है, तो आप कहना सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में मेरे भाई? तो आप कह देना कि सर सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अगर दिखाना है, ठीक है ना, साइंस के ऑब्जेक्टिव में, मतलब पूरे नंबर अगर आपको लाना है ना, तो बहुत ही आपके लिए यह वीडियो मतलब फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। और कॉपी और पेन की मदद से जो है ना आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को लिखते चले, और बहुत ही आने वाला समय में जो है ना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। थर्ड नंबर सवाल कहता है मेरे भाई कि किसके कारण से वस्तु को हम स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब किसके कारण से हम वस्तु को स्पष्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अभी भी हम यहाँ पर नजर डाले हुए हैं, तो किसके? तो प्रकाश है। इसका मतलब है कि सवाल कहा किसके कारण से वस्तु को हम स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है ना, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर? प्रकाश लिख लोगे। क्या लिख लोगे? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश के कारण जो है ना किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। बात समझ में आ गया ना, ठीक है, कि किसके कारण से वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कहीं पर इसलिए लिख लेना, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ पर रूप कर लेना, यहाँ पर रूप लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो आप कहना कि प्रकाश के कारण। किसके कारण? प्रकाश के कारण। अगला सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा फटाफट चलते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। कहता है कि संचित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आप कहना कि संचित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आप कह देना लालटेन बदलता है। कौन बदलता है? लालटेन बदलता है। तो यहाँ पर आप लिख लो लालटेन। क्या लिख लेंगे हम? लालटेन लिख लेंगे। और यह सवाल भी एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव ने पूछा हुआ सवाल है एकदम, ठीक है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन, मतलब कि 2025 में यह सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो आप कहना ढेर सारी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना आप क्या चीज? किरण पुंज। क्या लिख लेंगे हम? किरण पुंज लिख लेंगे हम, ठीक है ना। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, तब कहना कि प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो कहना कि प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। उसके
उसके बाद कहता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको अभी हम लोग प्रदीप्त भी कह सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, ठीक है, उसको हम लोग प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं या फिर प्रदीप्त भी कह सकते थे। यहाँ पर आप लिख लेना प्रदीप्त वस्तु, क्या लिख लेना, प्रदीप्त वस्तु भी आप लिख लेना यहाँ पर कोष्ठ में करके, ठीक है ना। यहाँ पर कोष्ठ में करके आप प्रदीप्त वस्तु भी लिख लेना, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। इसमें प्रकाश स्रोत के साथ साथ जो है इसमें प्रदीप्त भी लिख लेना, और इसमें लिख लेना आपको कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लोगे आप लोग अप्रदीप्त, क्या लिख लेंगे, अप्रदीप्त, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु क्या कहते हैं, अप्रदीप्त, क्या कहते हैं, अप्रदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे में ईटा, ईटा हो गया, उससे प्रकाश निकलता है नहीं। पत्थर हो गया, निकलता है, देखिए ये हमारे जो हाथ है जो मार्कर, इससे प्रकाश निकल रहा नहीं, तो ये सारा का सारा क्या चीज है, अप्रदीप्त है, ठीक है ना। मतलब जिसको से प्रकाश निकलेगा प्रदीप्त कहलाएगा, और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा अप्रदीप्त कहलाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, कहता है कि जिस वस्तु से पूरा पूरा प्रकाश पार हो जाता है, ठीक है ना। देखिए एक होता है हमारा वस्तु पारदर्शी पदार्थ, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी, ठीक है। तो कहता है कि जिस वस्तु से पूरा प्रकाश पार कर जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलेंगे हम लोग पारदर्शी पदार्थ, क्या बोलेंगे, पारदर्शी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग पारदर्शी, क्या लिख लेंगे हम, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। कौन सा वस्तु कह सकते हैं, पारदर्शी वस्तु कह सकते हैं, चाहे तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पारदर्शी वस्तु या फिर पारदर्शी पदार्थ, आप लिख लेना आगे पारदर्शी, ठीक है। 9 नंबर सवाल कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश पूरा पार ना करे, मतलब पूरा पार ना करे, मतलब कुछ भी ना करे पार, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं अपारदर्शी, क्या कहते हैं, अपारदर्शी, क्या कहते हैं मेरे भाई, अपारदर्शी पदार्थ या फिर अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश पूरा पार कर जाए पारदर्शी कहलाता है, और जिस वस्तु से प्रकाश पूरा ना पार करे उसको अपारदर्शी कहते हैं। क्लियर है ना। सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है कि जिस वस्तु से होकर के प्रकाश थोड़ा पार करता है, मतलब कुछ पार करता हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पारभासी, क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो आप लिख लेना पारभासी, क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ, पारभासी पदार्थ। जिसको से पूरा प्रकाश पार कर जाए पारदर्शी, जिससे कुछ भी प्रकाश पार ना करे अपारदर्शी, और जिससे थोड़ा पार करे उसको बोलते हैं पारभासी। जैसे कागज लीजिए और कागज में तेल लगा दीजिए, उसको उसमें जो है प्रकाश दिखेगा, पूरा पार नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद चमड़ा, ठीक है ना, जानवर का जो चमड़ा जो होता है ना, या फिर घिसा हुआ कांच का जो शीशा जो होता है उसमें देखिएगा पूरा प्रकाश नहीं पार करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारभासी कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते 11 नंबर सवाल में। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर, ठीक है, फैलती किरण पुंज को क्या कहते हैं, ठीक है। इस सवाल में कहा कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलेगा और फैलती चली जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कौन से किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। लिख लेना आप लोग की अपसारी, ठीक है, अपसारी किरण पुंज क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर हमारा 12 है। 12 नंबर सवाल कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, देखिए अगर एक बिंदु से निकल करके फैलते चले जाएगी तो अपसारी कहलाएगा, ठीक है। और एक दूसरे का अगर समांतर है तो उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज, क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज कहेंगे, तो समांतर किरण, ठीक है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। कौन सा किरण पुंज कहते हैं मेरे भाई, समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 13 है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, मतलब कि फैलू ही प्रकाश की किरणें, ठीक है, अगर प्रकाश जो है फैल करके आ रही है एक बिंदु पर अगर ऑब्जर्व हो गया, मतलब जमा हो गया, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पहला हो गया अपसारी समांतर, और तीसरा को बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग अभिसारी किरण पुंज। कौन से किरण पुंज, अभिसारी, ठीक है ना, किरण पुंज यहाँ पर लिख लेना आपको। कौन से किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकला फैलते चला जाएगा अपसारी, एक दूसरे का समांतर है समांतर किरण पुंज, और एक बिंदु पर आकर के अगर प्रकाश की किरणें मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। कौन से किरण पुंज बोलते हैं मेरे भाई, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। अगला सवाल है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तब कहना कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिख लो 2 प्रकार के। अगर इन दोनों का नाम लिखना चाहते हो तो उसको नोट कर लो। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब को हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं मेरे भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। 15 नंबर सवाल आज का लास्ट सवाल है, कहता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता
होता है आभासी प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर में लिख लेना आप लोग की वास्तविक प्रतिबिंब, क्या सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को, किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो ना बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा ना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं इसी प्रकार से जो है ना नए नए कंटेंट मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाला सवाल जो है ना पूरे मैं लेकर के आ रहा हूँ और आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्या होने वाला है, फायदेमंद साबित हो सकता है, ठीक है ना। तब तक इतना ही, जय हिंद।